आज पत्र लेखन का तीसरा भाग है, जिसमें हम जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपने मित्र को संस्कृत में पत्र लिखकर जन्म दिवस का आमंत्रण देंगे। तो पत्र लिखने का सबसे आसान जो तरीका मैंने बताया था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को जो पत्र लिखने में यूज होता है उस हिंदी का आपको संस्कृत वर्ड याद रखना है, और उसके बाद आपको हिंदी में जो है पत्र लिखना आना चाहिए। अगर आपको हिंदी में ही पत्र लिखना नहीं आता तो आप संस्कृत में नहीं लिख सकते, तब आपको याद करना पड़ जाएगा। इसलिए पहले आप हिंदी में पत्र लिखना सीख लीजिए, तो आपको संस्कृत में पत्र लिखना आसान हो जाएगा। तो लिखा हुआ है स्वजन्मे समारोहे आमंत्रियुक्तम मित्रम प्रति पत्रम, कि स्वजन्म यानी स्वयं के जन्म दिवस के लिए या स्वयं के जन्म समारोह के लिए जो है आमंत्रियुक्तम यानी आमंत्रण देना है किसको, मित्रम प्रति पत्रम, मित्र के लिए पत्र लिखना है, मित्र के लिए पत्र लिखना है। तो इसका जो पूरा हिंदी हो जाएगा कि अपने जन्म समारोह के लिए, अपने जन्म दिवस के लिए जो है हम अपने मित्र को आमंत्रण देना चाहते हैं, उसके लिए पत्र लिखना है। तो अब पत्र कैसे लिखना है, तो हिंदी में जैसे लिखते हैं, प्रिय दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्वकुशल होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, और मेरा 26 तारीख को जन्मदिन है और मैं आमंत्रण देता हूँ कि तुम्हें आना होगा और मेरी जन्म समारोह का शोभा बढ़ाइए, और अपने माता पिता को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। ये हो गया हिंदी में लेटर लिखना। तो बस इसी को ट्रांसलेट करना, जैसे लिखा हुआ हम हिंदी में लिखते हैं प्रिय मित्र, तो संस्कृत में हो गया प्रिय मित्र, सादरम नमस्ते यानी सादर नमस्ते या सादर नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि यहाँ कुशलम तत्रास्तु, कि मैं यहाँ स्वकुशल हूँ, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। ये इसका हिंदी हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद है आशा से भवान अपि कुशली भवेत, आशा से यानी आशा है कि भवान आप अपि भी कुशली भवते कुशल होंगे। तो आशा है कि आप भी कुशल होंगे, या आशा है कि आप भी खुश होंगे, आशा है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। उसके बाद है कि हर्षित स्वरेन सुच्यते यत्, कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। तो इसका जो हर्षित यानी हर्ष हो रही है, खुशी हो रही है। स्वरेन सुच्यते, स्वरेन यानी मुझे खुद को हो रही है खुशी, सुच्यते सुच्यते यानी सूचना देते हुए खुशी हो रही, बताते हुए खुशी हो रही। यहाँ तक अर्थ हो जाएगा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यत्र कि 1/4/22 यानी कि 1/4/22 तमे दिनांके मम गृहे में जन्म दिवसस्य उपलक्ष्य समारोह से आयोजन भविष्यति, कि 1/4/2022 को जो है मेरा जन्मदिन है, जिस पर कि जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो हमने एक पार्टी रखी है, समारोह रखा है, उसमें तुम्हें आना होगा, उस समारोह में जो तुम्हें आना होगा। तो यही कह रहा है कि मुझे तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है कि 1/4/2022 को मेरे घर पर या मेरे घर में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया है, एक समारोह का आयोजन किया गया। ये इसका शुद्ध हिंदी हो जाएगा कि मुझे तुम्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 1/4/22 को जो 1/4/22 दिनांक को मेरे घर में जन्म दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया है, भविष्यति यानी भविष्य में। अब है अस्मिन अवसरे, अस्मिन यानी इस पर या इसलिए, अवसरे इसलिए इस अवसर पर भवान आपको स्वपरिवारम समागत्य समारोह शोभा वर्धयतु, कि इसलिए जो है आपको स्वपरिवार आकर जो है इस समारोह का शोभा बढ़ाना होगा, या बोल सकते हैं कि या आप जो है स्वपरिवार आकर या स्वपरिवार इस समारोह में सम्मिलित होकर इस समारोह का जो है मान बढ़ाइए, यह समारोह का शोभा बढ़ाइए। उसके बाद है तब माता पितरो चरणेषु मम, तुम्हारे माता पिता को, तब यानी तुम्हारे मातृपितृ यानी तुम्हारे माता पिता को, चरणेषु मम प्रणाम, चरण छूकर मेरा प्रणाम है, तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण छूकर प्रणाम है। नीचे में तो हर चीज में लिखी जाती है, भवतः अभिनव मित्रम यानी तुम्हारा प्रिय दोस्त दीपू, और ऊपर पे जगह लिख देना आप कहाँ से हैं तो उसका जगह लिख देना, या शिवानता यानी शिवान, दिनांक जिस तारीख को आप चिट्ठी लिख रहे हैं।
तो इस तरह से ये आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आपको पहले हिंदी चिट्ठी लिखने पर, हिंदी पत्र लिखने पर ध्यान देना चाहिए, तो आप संस्कृत लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा।